नमस्कार। एस्ट्रो विश्व में आपका स्वागत। आज जान लेते हैं केतु की प्रथम भाव से लेकर 12 भाव में असर किस तरह से होगा, इम्पैक्ट किस तरह से रहेगा जन्म पत्री में चर्चा करते हैं। चलो, ग्रहों की स्थिति का असर केतु केतु की जगह फर्स्ट भाव में, प्रथम भाव लग्न स्थान। पहली जगह में केतु वाले लोग ज्यादा लंबे नहीं होते, ऊंची उनकी ऊंचाई उनकी कम होती, कद कम होता है। वे अक्सर मोटे और गोल मोटर होते हैं। इस जगह में केतु व्यक्ति को नाकामी दिलाता है। आमतौर पर ऐसे लोग मन्नत मानकर या किसी अच्छे इंसान के आशीर्वाद से पैदा होते हैं। अगर केतु लग्न में हो तो एक्सीडेंट की वजह से शरीर खराब हो जाता है। अक्सर चेहरे या सिर पर चोट लगी जाती है। घर में भी छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। यहाँ केतु वाला व्यक्ति पहले खुशहाल जिंदगी जीता है। अगर केतु लग्न में हो तो व्यक्ति को नाकामी मिलती है। हालांकि लग्न में केतु वाली महिलाएं से पहले बहुत खूबसूरत दिखती है, लेकिन शादी के बाद उनका शरीर जल्द ही मोटा और भारी हो जाता है। उन्हें शादीशुदा जिंदगी का अच्छा सुख नहीं मिलता। बड़ी उम्र में विधवा होने का खतरा रहता है। सेकेंड हाउस, कुटुंब स्थान की बात करते हैं। कुटुंब स्थान में अगर केतु हो या धन स्थान में अगर केतु हो तो फिनेंशियली हालत बहुत अच्छी नहीं रहती। वे हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। उन्हें मुंह और दांतों की बीमारियां होती हैं। उनकी सांसों से बदबू आती है। जब गुरु केतु की युति इस जगह पर होती है तो यह परिवार में बढ़ोतरी का विरोध करती है। अगर किसी महिला की कुंडली में केतु इस जगह पर हो तो ऐसी महिलाएं चंचल स्वभाव की होती है। ये महिलाएं खुद को बहुत समझदार समझती है। ये आलसी और लापरवाह होती है। पाप ग्रहों वाला केतु अच्छी फाइनेंशियल स्थिति नहीं दिलाता। थर्ड हाउस, पराक्रम भाव में केतु है तो व्यक्ति के मन में कोई छिपा हुआ डर या खौफ रहता है। झगड़े और मारकाट से परेशानी होती है। डरावने सपने आते हैं। ये लोग हमेशा बेचैन और नाखुश रहते हैं। भाई बहनों का सुख वैसा नहीं मिलता जैसा वो चाहते हैं। पढ़ाई और साइंस की पढ़ाई का शौक ज्यादा होता है। जब मीन राशि का अगर केतु किसी भाव में हो तो अध्यात्म में तरक्की दिखाता है। महिलाओं की कुंडली में केतु इस भाव में होता है तो ऐसी महिलाएं झगड़ालू होती है। कभी भी उनकी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं होता। उन्हें डरावने सपने आते हैं। उनकी अपने भाई बहनों से नहीं बनती। अगर कुंडली में शुक्र और मंगल खराब हो तो ऐसी महिलाएं पुरुषों को बहकाकर अपनी इच्छाएं पूरी करती है। ये योग महिलाओं का चरित्र अच्छा नहीं रखता। फोर्थ हाउस, सर्व सुख स्थान। इस भाव में केतु होने से मां का सुख नहीं मिलता। साथ ही यह केतु घरेलू सुख के लिए भी बुरा होता है। पुश्तैनी जमीन जायदाद नहीं मिलती। बुढ़ापा बहुत परेशानी वाला होता है। चौथे भाव में केतु वाली महिलाओं को मां का सुख अच्छा नहीं मिलता। अक्सर सात संतान वाली मां बनने की संभावना रहती है। शादी के बाद जीवन खुशहाल रहता है। फिफ्थ हाउस, पांचवा भाव। जब केतु पांचवें भाव में होता है तो संतान को लेकर थोड़ी चिंता होती है। खान पान और व्यवहार में बेपरवाही रहती है। अक्सर बुरी संगति के कारण नशेड़ी बन जाते हैं। इन्हें मंत्र और तंत्र का शौक होता है। जब महिलाओं की कुंडली में केतु अगर पांचवें भाव में होता है तो उन्हें आजाद रहने की प्रवृत्ति होती है। इनकी दोस्ती पुरुषों से ज्यादा होती है, इसलिए अक्सर स्वभाव में अपवाद होते हैं। चंद्रमा केतु की युति संतान सुख के लिए नुकसानदायक होती है। इन्हें बर्थ कंट्रोल के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। पांचवें भाव में केतु वाली लड़कियां शादी से पहले भले भी खूबसूरत होती है, लेकिन शादी के बाद तुरंत अपनी खूबसूरती फीकी पड़ जाती है और वो बुरी दिखने लगती है, जिसका पति को पछतावा होता है। सिक्स हाउस, छठे घर में जब केतु इस भाव में है तो व्यक्ति बोल्ड और बहादुर होता है। ये लोग गांव के गुंडे के रूप में मशहूर हो जाते हैं।
कई बार इस खूबी के कारण वे राजनीति में आगे बढ़ते हैं और नेता के पद तक पहुंचते हैं। जब केतु यहाँ होता है तो दूसरे धर्म या छोटी जाति के व्यक्ति के साथ साझेदारी में व्यापार करना फायदेमंद होता है। वे बात की जीवन की में तरक्की कर लेते हैं। उन्हें काम से जुड़ी परेशानियां होती रहती हैं। जब महिलाओं की कुंडली में बात करता है तो केतु इस स्थान में होता है तो ऐसी महिलाएं अपनी बुद्धि, चतुराई और बिजनेस की समझ के बल पर जीवन में सफल होती है। एक खाना बनाने में खुशी होती है। उन्हें दूसरों के लिए अच्छा खाना बनाने में खुशी और संतुष्टि मिलती है। उन्हें वो अपने चारों जगह से उसको सुख सुख मिल ही जाता है। सेवेंथ हाउस, जब केतु सातवें स्थान में होता है तो व्यक्ति को महिलाओं के साथ अच्छा भाग्य नहीं मिलता। एक से ज्यादा लोगों से शादी करने के बाद भी उन्हें सुख नहीं मिलता। पत्नी की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रहती है या फिर उससे बनती नहीं। अक्सर ऐसे पुरुषों को छिपी हुई बीमारियां होती है। वे गलत व्यवहार करते हैं। केतु जब इस भाव में सातवें भाव में अगर जो केतु है त्रिकोण कुंडली में जब केतु इस भाव में होता है तो शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं रहती। जब ये औरतें वो कला एक्टिंग के फील्ड में तो होती है तो उन्हें कलाकार के तौर पर बहुत पैसा और इज्जत मिलती है, लेकिन उनका नैतिक आचरण अच्छा नहीं होता। उन्हें दुनिया की सभी खुशियां नहीं मिलती। आठवें भाव में एक बात करते हैं। आठवें भाव में केतु होने से सेहत से जुड़ी कई तरह की परेशानियां होती हैं। उन्हें अपच, मुंह के रोग, दांतों की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, यौन रोग हो जाते हैं। उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहता। वे हमेशा नाखुश दिखते हैं। जिंदगी में एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। वसीयत या विरासत में मिला पैसा पूरी तरह नहीं मिलता। औरत की कुंडली में जब यह आठवें भाव में होता है तो ऐसी औरतें बहुत कंजूस और मतलबी होती है। किचन में हमेशा छोटी मोटी दुर्घटनाएं, जलना, कटना वगैरह होता रहता है। बच्चे के जन्म समय के वक्त में वे बर्बाद हो जाते हैं। उन्हें संतोष रवैया नहीं होता। हमें सेटिस्फेक्शन एटीट्यूड का सेटिस्फेक्शन होती ही नहीं है। नौवे भाव की बात करते हैं। नाइन्थ हाउस में केतु होने पर व्यक्ति बुद्धिमान, दानशील, परोपकारी होता है और आध्यात्मिक मार्ग में सफलता मिलती है। इनका पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास होता है। हालांकि जब केतु यहाँ पाप ग्रह से अगर पीड़ित हो तो ये ऊपर से धार्मिक होने का दिखावा करते हैं, लेकिन चुपके से पाप करने से नहीं हिचकिचाते। अपने जीवन में एक काम के लिए या दूसरे कारण से यात्रा करते हैं। अपने जीवन में माने तीर्थ यात्राएं होती रहती है। वे ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं जो लोगों के हित में नहीं है। इसलिए में जब केतु इस घर में होता है तो शादी टूटने के लिए मजबूर होती है। हालांकि बाद में एक अच्छा और अमीर पति पद मिलता है। शादी के बाद भी कभी कभी उन्हें अपने भाई बहनों की आर्थिक मदद करनी पड़ती है। ये महिलाएं बहुत दान पुण्य भी करती हैं। उनका बाद का जीवन खुशहाल और संतुष्ट होता है। टेंथ हाउस की बात करते हैं। दसम भाव। दसम भाव में केतु अधिकार और रुतबा पाने के मामले में बहुत अच्छा नहीं है। वे बिजनेस और प्रोफेशन में भी फेल होते हैं। जीवन में जल्दी एक एनर्जी नहीं आती। ये लोग वहाँ के खिलाफ चीजों में शामिल होकर सफल होने की कोशिश करते हैं। ये एक नुकसानदायक होता है। इस घर में केतु वाली महिलाओं को अच्छा पिता का सुख नहीं मिलता। शादी के बाद वे अपने पति का वो साथ खो देती है। घरेलू सुख अच्छा नहीं मिलता। संयुक्त परिवार में उनकी बिल्कुल नहीं बनती। झगड़े होते हैं। 11वां भाव, 11th हाउस। 11वां भाव में केतु, वो लाभ भाव में केतु अगर होता है तो व्यक्ति विद्वान, दानी, दयालु, लोकप्रिय और संतुष्ट होता है। जब दूसरे ग्रहों के योग अच्छे होते हैं तो ये लोग बहुत ताकत हासिल कर सकते हैं। इन्हें बहुत पैसा मिलता है और ये इसका इस्तेमाल दान और अच्छे कामों के लिए करते हैं। इन्हें अपने किए गए अच्छे कामों का अच्छा फल भी जल्दी मिलता है। ये लोग जो काम करते हैं उसे पूरा किए बिना नहीं रहते। अगर केतु 11वें भाव में है तो व्यक्ति दोस्तों से धोखा खाता है। महिलाओं की बात करें
लाभ भाव में केतु महिलाओं को मायके और ससुराल दोनों से सम्मान और अधिकार मिलता है। ससुराल वाले अमीर और व्यस्त होते हैं, फिनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी रहती है, शादीशुदा जिंदगी और बच्चे अच्छे होते हैं, बेटे अक्सर पैदा नहीं होते, जिसके कभी कभी जिंदगी में डिप्रेशन और उदासी रहती है। हाउस 12वां भाव, व्यय भाव में केतु होने से व्यक्ति की आध्यात्मिक तरक्की होती है। ये लोग जल्द ही वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। कहा जाता है कि मुक्ति भाव में केतु होने से व्यक्ति का आखिरी जन्म रहता है, पुनर्जन्म नहीं होता, उसका व्यक्ति का आखिरी जन्म उन्हें मोक्ष प्राप्ति मिल जाती है। जब गुरु और केतु अगर यहाँ होते हैं, गुरु में बृहस्पति और केतु अगर इस भाव में होते हैं, तो ऐसे लोग आमतौर पर साधु सन्यासी जीवन जीते हैं। जिन महिलाओं के वो व्यय स्थान में केतु है, उन्हें अपने परिवार और दूसरे लोगों पर अधिकार जताने की आदत होती है। उनके पति अक्सर वकील, जज या न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग वो होते हैं। अगर शुक्र कमजोर हो तो ऐसी महिलाएं व्यभिचारी हो सकती है। ऐशो आराम और इसकी ऐशो आराम की तरफ उनकी झुकाव के कारण ये बहुत ज्यादा खर्च करती है, माने एक्सपेंसिव एटीट्यूड उनका उसी की वजह से बनता है, और ऐश आराम करना। यदि आप भी अगर आपकी जन्म पत्री में किसी भी ग्रहों की स्थिति अगर जानना, उनकी असर अगर पहचानना चाहते हो, ग्रहों का कार्यकर्ता किस तरह से हो रहा है वो जानना चाहते हो, तो अवश्य मुझे संपर्क करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो है 9702089298। बने रहे, बनते रहिए, देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।